प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी, अल्पटेक, आरपीएफ, जेईई, ग्रुप डी, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के जितनी भी टाइप के, हर टाइप के दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और भी कई वीडियो मैंने मैथ की डाल रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। क्या करें यदि 7 अंकों की संख्या 504x 5y3 11 से विभाजित है, x और y के योग का एक मान क्या होगा। यानी कि x प्लस y का मान पूछ रहा है। x और y के योग का कोई एक मान कहने का मतलब है x प्लस y का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको 11 का विभाजकता का नियम पता है तो ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर की हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लीजिए 7 अंकों की संख्या, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए y और x की जगह अंक गायब है और उन्हीं का योग पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या करेंगे, x और y का अलग अलग मान निकालेंगे या कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। 11 से पहले विभाजकता का नियम होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, विषम स्थानों पे अंकों का योग, सम स्थानों पे अंकों का योग, दोनों का अंतर अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो क्या होगी, संख्या 11 से कट जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉलो कर लेती है। तो ये ही 11 का विभाजकता का नियम कहता है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले विषम स्थानों पे चलते हैं। जैसे 5 है, पहले पे, तीसरे पे 4 है, फिर 5 है, फिर 3 है, यानी एक छोड़े एक, ये क्या विषम स्थानों पे अंक है। इनका योग निकाल लेते हैं। 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17 आ जाएगा। माइनस करेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे सम स्थानों पे अंकों के योग के, यानी 0 में x जोड़ेंगे x हो जाएगा, x में y जोड़ेंगे x प्लस y हो जाएगा, यानी x प्लस वाई यहाँ पे दूसरे में आएगा, यहाँ पे लगा देंगे और यही होना चाहिए 0 के बराबर। अब यहाँ पे x प्लस वाई पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, वही पूछ रहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपको बिना पेन और पेपर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, सिर्फ आपको 11 का विभाजकता का नियम पता होता था। हाँ कि ना, सही है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा 9 की विभाजकता का भी नियम जान लेते हैं। अब यहाँ पर 15 अंकों की संख्या दी हुई है, कह रहा है कि 15 की अंकों की संख्या इतनी बड़ी है जो कि 9 से विभाजित है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं ए का कहेगा कि मैक्सिमम, देखिए अधिकतम मान कहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। कहीं कहीं न्यूनतम मान लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, और कहीं कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था। देखिए अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो न्यूनतम मान ही हम सोचेंगे अपने माइंड में, और दोस्तों अधिकतम लिखा है तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे पुट करना वहाँ पे संख्या, कैसे अभी बता रहा हूँ, जैसे 9 रखेंगे, 8 रखेंगे, 7, इस तरीके से 9 से स्टार्ट करेंगे घटते हुए क्रम में। और न्यूनतम मान लिखा है तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि नीचे से चलेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये न्यूनतम वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। तो 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों का योग, क्या उनके अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, बस वही काम करना है। अब यहाँ पर अंकों का योग निकाल लीजिए। जैसे 4 में ए जोड़ेंगे, 4 में ए जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, एक काम करते हैं, ए को पहले हम अलग लिख लेते हैं, ए को हम अलग लिखते हैं, प्लस बना लेते हैं। फिर 4 को 5 में जोड़ लीजिए, 5 9, 1 10, 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 5 24, 36, 7 37, 37 और दोस्तों 8 45, 45 9 54, 54, 60 61, 3 64, 4 68, कितना आ गया, 68 आ गया। अब ये अगर 9 से कट गई तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पर ए की हम क्या वैल्यू रखें, नीचे से शुरू कीजिए रखना। पहले देखिए 68 है, 68 9 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है तो 0 रखेंगे नहीं। अब 68 से ज्यादा कौन सी संख्या जो 9 से कट रही है, क्या 9 8 72, 72 ही ऐसी संख्या जो 9 से कटेगी। तो ऐसा दिमाग में सोचिए फटाक से, ताकि ए की वैल्यू फटाक से आप रखें 4 रखेंगे तभी 68 72 बनेगा और 9 से कटेगा, बस हो गया काम। ए की वैल्यू पूछ रहा था, 4 आ चुकी, ये न्यूनतम से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया। कुछ भी नहीं लिखा है तो नीचे से चलेंगे, अधिकतम लिखा है तो ऊपर से चलेंगे, देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए 9 11 9 8, एक और विभाजकता का नियम 8 का समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 8 इसलिए कि 72 का भी बहुत ज़्यादा विभाजकता का नियम पूछता है, तो उसको हम 72 को ही 9 और 8 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, क्योंकि 9 8 72 होता है, तो इस फॉर्म में तोड़ करके उससे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, तो इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्या करेगा, यदि संख्या इतनी 8 से विभाजित तो y का न्यूनतम, देखिए यहाँ पर लिख दिया न्यूनतम मान,
तो मैंने क्या कहा, न्यूनतम लिखेगा तो ठीक है, नहीं लिखेगा तब भी न्यूनतम करेंगे, अधिकतम लिखेगा तो ऊपर से चलेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूनतम लिख दिया। अब यहाँ पर 8 से विभाजकता का नियम ये कहता है कितनी बड़ी संख्या दे दीजिए, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यानी 4y6 इसमें है, 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, बस 8 से काटिए। अब y की जगह दोस्तों स्टार्ट कीजिए, न्यूनतम मान 0 रखेंगे, कटेगा, देखिए तो 8 5 40 नहीं कटेगा। अब देखिए 8 5 40, 1 8 दूना 16, यानी y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कट जाएगा। देखिए 1 रखिए, 8 5 40, 1 बचा, 16, 8 दूना 16, बिल्कुल सही है, यानी y का मान 1। सी इज द राइट आंसर। सारी बातें क्लियर है, हाँ कि ना दोस्तों? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, आंसर आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित। देखिए 5 6 7 से वही संख्या कटेंगी जो कि इनके एलसीएम से कटेंगी। तो दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए किससे क्या होगा, कुछ नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर दिए, 5 6 30, 7 3 21, कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इन सब का गुणा कर दीजिए, 210 एलसीएम आएगा। यानी 5 6 7 से वही संख्या कटेंगी जो 210 से कटेंगी। 210 से कटेंगी तो 5 6 7 तीनों से एक साथ असल कटनी चाहिए, नहीं कि 5 से अलग कटे, तीनों से ही कटे, 5 से भी कट जाए वो संख्या, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, ऐसी संख्या। तो 210 ही ऐसी संख्या है जो 5 6 7 तीनों से कट रही है कि देखिए 5 से काटिए, 6 से काटिए, 7 से काटिए, उनका एलसीएम रहेगा तो वो तीनों से ही हर हाल में कटेगी, इसीलिए एलसीएम निकाल लिया जाता है। जैसे 210 कह रहा है कि 250 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 6 7 से कट रही हैं। तो 210 ऐसी संख्या है जो 5 6 7 से कट रही है, लेकिन 250 ही ये कम है संख्या, और वो 250 और 1000 के बीच में कह रहा है। जब 250 से कम है तो इसका मतलब इसके 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 420 ऐसे संख्या है जो क्या करेगी 5 6 7 से कटेगी। फिर 210 में 3 का गुणा कीजिए तो ये भी संख्या है 3 एकन्ने 3 और 3 दूना 6, ये भी संख्या ऐसी है जो कि 250 और 1000 के बीच में है और ये 5 6 7 से कटेगी। ऐसे 210 में क्या कीजिए 4 का गुणा करके देख लीजिए, 0 4 एकन्ने 4, 4 दूना 840, यानी कि 420 630 840 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 6 7 से कटेंगी, जो कि 250 और 1000 के बीच में। अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, जबकि 1000 के अंदर ही हमें रहना है, 250 से ऊपर रहना है और 1000 के अंदर रहना है। तो बस यही 3 संख्याएं ऐसी मिली जो कि आपकी कट रही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 5 पर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिए शेषफल पर में यहाँ पर कह रहा है कि 5 पर 501 पावर है और इसको कह रहा है कि 126 से विभाजित करना है, तो शेष क्या आएगा। इसका रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत छोटा मोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर संख्या r-1 बट्टे में r इस पे पावर n हो तो इसमें एक कंडीशन बनती है, अगर n का मान सम है तो दोस्तों हमेशा शेष 1 आएगा। शेष क्या होगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गई। अगर n का मान सम है तो शेष 1 आएगा और n का मान अगर विषम है तब क्या होगा, तब हमेशा शेष r-1 आएगा, r-1 आएगा। बस यही दिमाग में अपने बैठा लीजिए। देख लीजिए, अगर n का मान सम है तो शेष 1 आएगा, अगर n का मान विषम है तो शेष r-1 आएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम r-1 बटे में r के रूप में कन्वर्ट करेंगे तब तो बात बनेगी। चलिए अब इस पावर का यूज़ करते हैं थोड़ा सा। जैसे 5 को हम 5 पर क्यूब लिख सकते हैं, और जब ये 3 इस पे पावर बना दिए तो इस 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा 501 में, तब तो उस पर पावर लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3, 3 चौका 3 7 21, यानी 167 पावर बन जाएगी, बटे में 126 लिख देंगे। अब ये 25 5 125 है, 125 को क्या हम 126 - 1 नहीं लिख सकते और उस पर पावर 167 नहीं लिख सकते, बटे में 126 हो जाएगा। बात बन गई, उसी रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया r-1 टू द पावर n बटे में r के रूप में। अब यहाँ पर दोस्तों पावर क्या है विषम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 126 - 1 यानी 125 इसका शेष आ जाएगा। रिमाइंडर आपका 125 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू 100 है उसमें बस 5 से भाग दे दीजिए, 20 बार कटा है यानी कि 5 इसमें 20 बार आया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन एकदम हवाई रहते हैं जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, पलक झपकाने भर की टाइम में। ये क्या कर रहा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ,
17 हुआ, 19 हुआ, उसके बाद आपका 23 आएगा, 23 के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा देखिए तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ जाएगा, 29 के बाद आपका 31 आ जाएगा। इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो पूछ रहा है कि 50 तक से छोटी, यानी 1 से लेकर के 50 तक, 50 से छोटी की बात कर रहा है, यानी 50 से नीचे जो संख्याएं यानी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दिमाग में अपने बैठा लीजिए 15 होती हैं। अगर 1 से 100 तक पूछे तो दिमाग में बैठा लीजिए 25 होती हैं। इसी पे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा 1 से 50 तक या 1 से 100 तक। तो ऐसे भी घुमा के पूछ देता है कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है या 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो समझ जाइए कि 1 से 50 तक या 1 से 100 तक, ऐसे घुमा के पूछेगा तब भी वही आपको। तो 1 से 50 तक पूछ रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभाज्य संख्या पता चल गई, खुद से कटें, 1 से कटें, अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। देखिए कह रहा है कि हर पैकेट में समान पेंसिल है, यानी अगर एक पैकेट में X पेंसिल है तो हर पैकेट में X पेंसिल ही होंगी, उसके अलावा नहीं होंगी। 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है, 12 पैकेट में 96 पेंसिल है तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी, 8 पेंसिल होंगी कि नहीं होंगी। अब कह रहा है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। हमें 304 पेंसिल की आवश्यकता है तो हम कितनी पैकेट खरीदेंगे। एक पैकेट में 8 है तो 304 को 8 से भाग दे दीजिए, पैकेट की संख्या निकल जाएगी। 8 तरीके 24 हो गया, 8 64 हो गया। लो जी, हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य 540 रुपया। कह रहा है कि 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का मूल्य कितना है, 540 रुपया। चलिए ठीक है, जबकि 2 मेज़ और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपया, जबकि कह रहा है कि 2 मेज़ और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, 470 रुपया है। आगे कह रहा है 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं कि पहले कुर्सी को पूछ रहा है तो मेज़ वाले को ख़त्म कर देते हैं, तो इस समीकरण को हम घटा देते हैं। तो ये मेज़ वाला कैंसिल हो गया, 2 2 दोनों है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 2 कुर्सी बच रही है, 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 14 का मतलब 7 हो गया, 70 रुपया। 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 35 रुपया। और कितनी कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, 5 कुर्सी का, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 15, 15 2 17, 175 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है √3 + 11 का 1 है, क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, 1 2, ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी अनंत तक। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q ≠ 0। बस हो गया काम। अब बताइए कि ये किस टाइप की संख्या है। ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ लीजिए दोस्तों। तो √3 + √11 का होल का स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले होल का स्क्वायर खत्म कीजिए। तो a + b के होल का स्क्वायर का सूत्र आपको पता है कि नहीं पता है, a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, हाँ कि ना। चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, कड़ी खत्म। √11 का 11 हो जाएगा, कड़ी खत्म। और दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना यानी √3 √11, ये जुड़ेगा 3 14, ये आपका 14 हो जाएगा, प्लस इसको कड़ी के अंदर वाला गुणा हो जाएगा यानी कि √14। अब मामला फंस रहा है। आप कहेंगे कि देखिए जो संख्या कड़ी के अंदर से बाहर न निकल पाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपकी √14 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 14 दोस्तों प्राकृतिक संख्या में आएगी, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इसको हम नहीं कह सकते, ठीक है। कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। अब ये आ गई आपकी परिमेय संख्या, मामला फंस गया। एक निकल रहा है इसमें परिमेय, एक अपरिमेय, तो होगी कौन। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलती है। ये भी समझ दिमाग में बैठा ली, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का जो मान होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n - 5n के परिमाण का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यूनिट डिजिट आप जानते हैं 4 5 6 7 इस तरीके से है। तो आप कहेंगे यहाँ से इकाई, दाएं सैकड़ा, इकाई जहाँ पड़े यही अंतिम अंक है, यानी इकाई का अंक यही होता है। और यही पूछ रहा है कि 6 पर n - 5 पर n का इकाई का अंक क्या होगा। n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो एक रूल होता है, वो रूल समझ लीजिए, 0 1
और आपका अंक कौन सा है 5 और 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, जो ये 4 अंक ऐसे हैं कि इन पर कितनी भी पावर बना दी जाए, अनंत तक पावर बना दी जाए, हमेशा इनके इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। हमेशा इनके इकाई के स्थान पे उतना ही आएगा। जैसे मैं 5 पर अगर 5 पावर बना दूंगा तब भी आपका उतना ही आएगा। जैसे 5 पर 2 पावर बना के देखिए 50 25, इकाई के स्थान पे 5 आया। 3 पावर बनाइए 50 25 5 125, फिर इकाई के स्थान पे 5 आया, फिर बनाइए तो इकाई के स्थान पे 5 आता जाएगा, कितनी भी पावर बना दे। 0 1 5 6 का रूल समझ लीजिए। अगर इकाई के स्थान पे ये इनमें से चारों में से कोई भी संख्या दी जाए, आंख बंद करके उसी संख्या को आंसर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 6 पर n पावर है, यानी 6 पर कितनी भी पावर बनाई जाए तो 6 ही इकाई के स्थान पे आएगा, माइनस ऐसे ही 5 है, 5 पर कितनी भी पावर बनाई जाए इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं इसमें कितने सम गुणनखंड है। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए गुणनखंडों की संख्या कई टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहले कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या है रूल, क्या है यहाँ पर देखिए, एक बात बता दूं, 7 पर कोई पावर नहीं, 1 पावर मानेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या वाला पर चलेंगे। तो यहाँ पर सम पूछा है लेकिन सब जान लेते हैं। क्या करेंगे, सब में +1, सबकी पावर में +1, सबकी पावर में +1 कर दीजिए। तो 7 में प्लस किए 8 हो गया, गुणा बनाएंगे। 4 में 1 + 5 हुआ, गुणा करेंगे। 3 1 4 हुआ, गुणा करेंगे। और 1 1 2 हुआ, बस 8 5 40, 4 चौको 16, 16 दूना 32, यानी कि 320। कुल गुणनखंडों की संख्या 320। अगर कहे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तब क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या तो सम वाले को लेंगे ही नहीं, 2 को कैंसिल कर दीजिए। 2 क्या है, सम है। बाकी जितनी भी संख्याएं 3 5 7 जो विषम है, उनकी पावर में 1 1 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 1 5 था ही, 3 1 4 था ही, 1 1 2 था, 5 चौको 20, दूना के 40। विषम गुणनखंडों की संख्या 40। अगर पूछ रहा है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करेंगे आप, विषम वाले को तो जोड़ लेंगे, जैसे जोड़े हैं पावर 4 3 प्लस सब में 1 किए, लेकिन सम वाले में क्या करेंगे, सिर्फ 7 को ही रखने देंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। यानी इसमें सम वाले को लेंगे, जैसे 7 को मैंने ले लिया, गुणा बनाएंगे, और बाकी सब में 1 1 जोड़ेंगे। जैसे 3 की पावर में जोड़ दिए, 4 + 5 हो गया। इसी 5 की पावर में जोड़े 4 हो गया, 7 में जोड़े 2। समझ में आ गया। सम वाले में सम वाली पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, उसको ज्यों करते उतार लेंगे, बाकी सब में 1 1 जोड़ करके उतारेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, 5 को 20, 20 7 दूना 14, दूना के 28, यानी 280। सम कितनी आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या 280 आ गई। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो चुका है, खत्म। अगर दोस्तों पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब क्या करते, इनमें पावर में कुछ भी नहीं जोड़ते। जैसे 7 4 3 क्वेश्चन में देखिए 1 पावर है, इनकी बस पावर को जोड़ लेते। 7 4 11, 11 और 3 14, 15, 15 पावर जो आती, यही आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती। तो आपने 4 टॉपिक एक क्वेश्चन में सीखा, समझ में आ गई सारी बातें। अगर दोस्तों विषम और सम वालों को हम जोड़ लें तो कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर इसका मान हमेशा आएगा। जैसे विषम और सम देखिए, जोड़ करके 280 में 40 जोड़ेंगे 320 आएगा, और कुल गुणनखंडों की संख्या भी 320 आई थी। बिल्कुल सही है, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत। देखिए ये रिपीट भी किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एकक अंक है, यानी यूनिट डिजिट का इसमें भी मान पूछ दिया। यूनिट डिजिट का मान पूछे तो दोस्तों सभी अंकों को काट करके सिर्फ इकाई के स्थान वाले अंकों को उठाइए। 3 है और जो पावर है लिखिए, लिख दीजिए माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम कीजिए, 144 काट करके 144 को दोस्तों यहाँ पर काटिए और सिर्फ 2 को उठाइए, 2 पर पावर 20 है। अब इनका रूल क्या कहता है, देखिए 2 का रूल कहता है 2 पर अगर 1 पावर है तो 2, 2 पर 2 पावर है तो 4, 2 पर 3 पावर है तो 8, 2 पर 4 पावर है तो 16, और 2 पर 5 पावर है तो 32। आपने नोट किया क्या चीज़, जब हम 5वीं पावर पर आए तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी इकाई के स्थान पे पुनः खुद 2 आ गया वापस। यानी चौथी पावर के बाद 5वीं पावर पे जो ही जाते हैं ये खुद को रिपीट कर देता है। तो यही बस रूल अप्लाई कर देना, यानी 4 पावर वाला। 3 में भी यही रूल काम करता है, 4 में भी, दोनों में, सॉरी 3 में भी और 2 में, दोनों में यही रूल काम करता है। बस क्या कह दीजिए, इनकी पावर में 4 से भाग दे दीजिए। जितना शेष है उसको लिख दीजिए, शेष कुछ भी नहीं आएगा तो फिर 4 ही लिख दीजिए। अगर शेष कुछ भी ना आए तो पावर 4 ही लिखेंगे। अगर शेष 1 आ गया 1 लिखेंगे, 2 आ गया 2 लिखेंगे, 3 आ गया 3 लिखेंगे। लेकिन 4 अगर आए, 4 का मतलब
कुछ भी नहीं आएगा। जब 4 आएगा तो हर हाल में 4 से कट जाएगा, तो शेष अगर 0 आए यानी कुछ भी ना आए तो पावर 4 बना देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पर 4 पावर 81, 2 पे 4 पावर 16, घटा लीजिए, घटाएंगे ये 11 होगा, 6 में से घटेगा 5, और ये आपका दोस्तों कितना बचा 7, 1 घटेगा 6, 65 आएगा। तो हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक 5 आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है जी, 5 1 6 3 7 2 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर क्या होगा। 5 1 6 3 7 2, जब भी स्थानीय मान की बात करें, अगर 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे, बाईं साइड कुछ नहीं लिखना है, इसके दाईं साइड जितने अंक है उतने 0 बना देंगे। 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 लिखेंगे, इसके बाईं साइड कुछ नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, और दाहिनी साइड जितने अंक हैं उतना 0 लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, इसका स्थानीय मान 6000, और 6 का आंकिक मान तो 6 ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए कह रहा है, निकाल लीजिए, 5994 आंसर हो गया, ऑप्शन डी क्लियर। नेक्स्ट अगला, छोटे बड़े भिन्न की पहचान। बहुत सारे रूल होते हैं। एक रूल होता है दोस्तों, जैसे अगर आपकी संख्या 8/7, 9/8, ये 6/5 इस रूप में दी हुई हो, यानी इसके अंश और हर का अंतर 1 हो, हर जगह 1 हो, हर जगह 1 हो, या हर जगह 2 हो, सब में 2 2 हो, सब में 3 3 हो, मतलब बराबर होना चाहिए, और ऊपर का अंश क्या हो, नीचे के हर से बड़ा होना चाहिए। सारी कंडीशन समझिए, नीचे के हर से देखिए 7, ऊपर अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा भिन्न हो तो इसमें जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, अंतर समान होगा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। ये दोस्तों समान अंतर अगर अंश और हर के हैं तो रूल फॉलो करता है, वरना नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे, जैसे इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसमें देखिए 7 8 1 का अंतर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 का अंतर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, जब ऐसा रहे तो क्रॉस मल्टीपल वाला रूल लगा दीजिए। जैसे 2 भिन्न को उठाइए, 7/8 को उठाइए और दोस्तों 7/10 को उठाइए। अब इसमें छोटा पूछ रहा है तो बड़े वाले को छोड़ेंगे, जैसे 10 7 70 हो जाएगा और 7 बड़े 56 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका बड़ा आया 70, इस पे बड़ा आया, जिस पे बड़ी संख्या आएगी उसको हम कट कर देंगे, और 56 आया 7/10 वाले पे, तो 7/10 को हम ले लेंगे, क्योंकि हमें छोटे भिन्न की पहचान करनी है। तो छोटे भिन्न को ले, अगर बड़ा कहता तो बड़े वाले को लेते जाते, छोटे वाले को छोड़ते जाते, लेकिन अगर छोटा कहेगा तो बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे। अब 3/4 को उठा करके इससे कंपेयर करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। देखिए 30 बड़ा है तो इसको भी छोड़ देंगे, 7/10 को फिर ले लेंगे। फिर अब 5/7 को उठा लेंगे, 5/7 को उठाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। और ये आपका क्या है दोस्तों, नीचे 7/10 है, यानी 10 5 50 हो जाएगा। फिर 5/7 देखिए बड़ा वैल्यू आ गई उसके ऊपर, तो 7/10 को ही लेंगे, यही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से चेक किया जाता है क्रॉस से, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये भी भिन्न नहीं है, बस आपको कंफ्यूज कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे संबंधे का चिन्ह बना करके कह रहा है कि 11 संबंधे 14, 17 संबंधे 21, 5 संबंधे 7, 2 संबंधे 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। यानी कि सबसे छोटी कह सकते हैं कौन सी संख्या होगी, जब आखिरी है अगर घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं तो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या ना आएगी। देखिए दिमाग लगाइए, तो चलिए घटते हुए क्रम में इसको हम लगाते हैं, यानी सबसे पहले बड़ी लगाएंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी। तो एक काम करते हैं, इसकी भी पहचान करते हैं। जैसे 11/14 है, ठीक है, इसको 11 संबंध 14 को 11/14 लिख सकते हैं। ऐसे 17/21 भी लिख सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको भी क्रॉस मल्टीपल से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या हो, देखिए 21 बड़ी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कर भी सकते हैं। मैं कहूँगा कि दोस्तों उससे अच्छा बेस्ट तरीका एक और है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मुझको इसके नीचे का मैटर, जो हर का मैटर है वो कुछ आसान लग रहा है, उसको हम बराबर कर देते हैं। 21 14, देखिए 14 21 7 3 है, इनका एलसीएम निकलेगा 42। जब 42 निकलेगा तो ऊपर नीचे उस हिसाब से बनाएंगे। अब 42 एलसीएम आया तो 14 में किससे गुणा करने पर 42 बनेगा, आप कहेंगे 3 से, तो नीचे ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। 21 में 2 से, नीचे ऊपर 2 से गुणा करेंगे। 7 में 7 6 42, 6 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे। 2 में आप कहेंगे कि 14 3 42, 14 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। बस एक लाइन और लिख लीजिए, 11 3 33 बटे में 42, 17 दूना 34 बटे में 42। यहाँ पर क्या होगा, 56 30 बटे में 42। यहाँ पर क्या होगा, 14 दूना 28 बटे में 42। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, जिसका देखिए नीचे जब हर बराबर हो गया तो दोस्तों जिसका आंसर बड़ा वो भिन्न बड़ा, तो 14 बटे में 42 सबसे बड़ी है, तो हमें उसी को सबसे पहले लेना है, यानी कि 17 संबंधे 21। ठीक है, उसके बाद आपकी 33 आ जाएगी,
यानी कि इस तरीके से लिखिए, इज ग्रेटर देन 11 संबंधित 14, इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सी आ रही है 30/42, यानी कि 5 संबंधित 7 इज ग्रेटर देन, उसके बाद आपकी 2 संबंधित 3 बचेगी। समझ में आ गई? इस तरीके से आप करेंगे तो वही कह रहा लास्ट में कौन आएगी, लास्ट में 2 संबंधित 3 आई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करे यदि 0 पॉइंट इतने इतने x/y, जहाँ x y 100 अभाज्य संख्याएं हैं तो x + y का मान क्या होगा। 100 अभाज्य संख्या क्या होती है अभी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, 3 7 2 बराबर x/y है, इसको हम पहले क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, भिन्न में। तो इसको भिन्न में रूल चेंज करने का रूल क्या कहता है, 372 जो दशमलव के बाद संख्या दी उसको जो करते हैं लिख दीजिए, और जिस पे बार नहीं, जैसे 3 पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए, बटा बनाइए, जितने अंक पे बार है उतना 9 बना दीजिए। 72 में 2 अंक है, 2 अंक पे बार है तो 2 9 बना दीजिए। जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0 बना दीजिए। 3 1 अंक है, 3 अंक 1 अंक पे बार नहीं तो 0, x/y। ठीक है, चलिए अब इसको घटाएंगे, ऊपर वाला क्या बचेगा दोस्तों, 372 में से 3 घटाए 369/990। अब देखिए 100 अभाज्य संख्या जो दिया हुआ है x और y 100 अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये कट कुटा करके इसका HCF 1 बचेगा। HCF जिसका 1 हो वही 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर हम काट लेंगे तभी x y की वैल्यू निकालेंगे, तो काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 एकने 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 से काटिए 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 0, फिर 3 से काटिए 3 चौको 12, 3 एकने 3, फिर 3 से काटिए 110, यानी 41/110 आएगा, 41/110 आ गया। अब क्या करें, x + y का मान, और यही बराबर है x/y के, तो x की वैल्यू हम 41 ले लेंगे, y की वैल्यू 110, दोनों को जोड़ देंगे 151 आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्या करा है, इतनी बड़ी संख्या आप कह रहा है कि दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। आप एक काम कीजिए, इनका देखिए नीचे का हर क्या है इक्वल है, एलसीएम 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। आप ऊपर का जोड़ लीजिए, 44 में 4 जोड़ेंगे 48, 48 में 0.4 जोड़ेंगे तो 48.4 हो जाएगा। और प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत बना देंगे, मैं तो कहूँगा इसको भी ख़त्म करके प्रतिशत खत्म करते हैं तो बट्टे में 100 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, बस हो गया। अब इसको कर लीजिए, यहाँ पे 2 अंक के 2 0 है तो दशमलव और भी इधर हो जाएगा, यानी 0.484 हो जाएगा, बट्टे में 5 काट लीजिए, 0.4 से काटेंगे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 4 5 40, बस हो गया आपका आंसर। देखिए कौन है, 0.0968, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो जाए। कह रहा है कि 15/19 के अंश और हर में से, मैं मान लेता हूं कि अंश में से भी x घटाओ और हर में से भी x घटाओ, तो परिणाम किसके बराबर हो जाना चाहिए, 3/4 के बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या घटाना चाहिए वही पूछ रहा, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल वाला रूल लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, -4x बराबर यहाँ पे 19 3 57 -3x। ठीक, अब यहाँ पे 3x 4x घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, सिर्फ x रह जाएगा, और 60 में से 57 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 3 घटाने पर 3/4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 200 ग्राम को 1 किलोग्राम का कितना भाग है। 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है, बहुत आसान है। थोड़ा कमेंट भी कीजिए, आंसर इसका क्या होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार। ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।